गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। वी आर ऑन एक्सरसाइज 8.6। हम एक्सरसाइज 8.6 पर थे एंड वी हैड कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 प्राइम फैक्टराइजेशन बाय द ट्री मेथड। हमने ट्री मेथड कंप्लीट कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन आता है फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड। किससे निकालना है? डिवीजन मेथड से। सेकंड है डिवीजन मेथड। तो इसके कुछ क्वेश्चन ही कराऊंगा मैं और डिवीजन मेथड क्या आता है वो एग्जांपल से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर बी है 256। क्या है? 256 सॉल्यूशन लिखेंगे, ऐसे बनाएंगे इस तरीके से। सबसे जो नंबर है वो लिखोगे 256। ओके, वही बात है ट्री मेथड में सबसे पहले आप 2 की टेबल देखते थे, इसमें भी सबसे पहले 2 की टेबल देखनी है। अगर वो 2 से डिवाइड नहीं होता है तो फिर 3 से, फिर 3 से भी नहीं आता है 4 से, ऐसे। तो 2 से डिवाइड होगा क्यों? क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी वाला रूल, लास्ट में 0 2 4 6 आए तो वो 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड होगा, कितने टाइम्स होगा वो हम देख लेते हैं कितने टाइम्स होगा। 256 को 2 से करना है, आउटसाइड 1 डिजिट, इनसाइड 1 डिजिट। 2 की टेबल में 2 1 टाइम, 2 1 जा 2, यहां लिख दे। कोई याद नहीं लिख देगा, कोई याद लिख देगा, यहां ही लिखना है। 2 में से 2 के 0, 5 नॉट डाउन किया। 2 की टेबल में 5 नहीं आता है तो 4 लिया, 2 टाइम्स 4 माइनस करो, 5 में से 4 गया 1, या 6 उतारा। 2 की टेबल में 16 कितनी बार आता है? 8 टाइम, यहां लिख दिया 16 माइनस कर लिया। तो जब 256 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 120। वो यहां लिखेंगे नीचे। फिर वापस 2 की टेबल में जाएगा ये, क्यों? क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है, तो वापस 2 से डिवाइड देंगे इसको। कितने टाइम्स आएगा वो करके देख लेते हैं। 128 को जब 2 से डिवाइड करोगे कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 2 से डिवाइड, 2 की टेबल में 1 तो आता ही नहीं, कम से कम 2 1 जा 2 तो होना ही चाहिए ना। तो मजबूरी में मुझे दूसरा डिजिट करना पड़ा। तो 2 की टेबल में 12 कितनी बार आता है? 6 टाइम्स। 2 की टेबल में 12 6 टाइम्स आता है, तो 2 6 या 12। पीछे से मत लिखना। 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यहां 8 उतारा, क्या बन गया? 2 की टेबल में 8 कितनी बार आता है? 4 बार। 8 बनाया ना, 8 में 10 बनाया, 4 पार्ट है। 4 2 यहां पे 8 में से गया 0, तो 64। जब 128 को 2 से डिवाइड किया तो 64 गया। अब वापस ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 0 2 4, वापस 64 को 2 से, ये सब रफ है ना, ये सारा काम रफ है। 64 को वापस 2 से करता हूं, आउटसाइड 1 डिजिट, इनसाइड 1 डिजिट। 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स, 2 3 जा 6, 6 में 6 के 0, 4 उतारा। 2 की टेबल में 4, 2 टाइम यहां लिखा 4 में से 4 में 0, तो कितना है? जब 64 को 2 से डिवाइड किया तो कितना है? 32। तो जब 64 को 2 से डिवाइड किया, 64 को 2 से डिवाइड किया तो 32 आया। अब फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है, तो 32 को वापस 2 से डिवाइड करते हैं। आउटसाइड 1 डिजिट, इनसाइड 1 डिजिट। 2 की टेबल में 3 नहीं आता है तो 2 लूंगा, फिर 2 की टेबल में 3 नहीं आता है तो 2 लूंगा ना, बोल तो ले नहीं सकता। 1 टाइम 2, इसके नीचे मत देखना, हमेशा बोलता हूं मैं। 3 में से 2 गया 1, यहां 2 की टेबल में 12 कितनी बार आता है? 6 टाइम, यहां लिख दिया 2 6 जा 12 हो गया, वापस डिजिट खत्म, रिमाइंडर खत्म। यानी कि 32 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 60। वापस 2 से डिवाइड हो रहा है, 60 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 8, 2 8 या 16, वापस 8 से 2 से हो रहा है, वापस 2 से डिवाइड करूंगा तो 4, वापस 2 से हो रहा है, वापस 2 से डिवाइड करूंगा तो 2, वापस 2 से हो रहा है, 2 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार? 1 बार। जब यहां पे 1 आ जाए इसका मतलब हमारा डिवीजन मेथड कंप्लीट हुआ। जब यहां पे 1 आ जाए तो हमारा डिवीजन मेथड
हुआ। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? आ गई कि नहीं आई? लेकिन अभी हमारी पूरी बात खत्म नहीं हुई है, एक लाइन लिखना बाकी है। एक लाइन लिखना, वो कौन सी लाइन है? वो लाइन यहाँ लिखेंगे। आपको तो इसके नीचे लिखना है, मैं इधर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, सो इसलिए 256 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या लिखना है लास्ट लाइन? सो इसका प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। डिवीजन मेथड से 256 का इक्वल 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम है 2, तो 8 टाइम लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और बीच में क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, लास्ट मल्टीप्लाई नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पे अगर कोई साइन लगा तो इसका मतलब उसके आगे नंबर आना है, क्योंकि अपने नंबर यहाँ खत्म हो गए। बात समझ आ गई? यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं लगाया? जब भी मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगा तो इसका मतलब उसके आगे कोई नंबर आना है, इसका मतलब ये। लेकिन यहाँ पे हमारे नंबर खत्म हो गए, 8 टाइम्स लेना था, तो ये हो गया डिवीजन मेथड 256 का। समझ में आ गई इसके बाद? ओके, एक और करते हैं क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई, ये आपको ये वाली लाइन इसके नीचे ही लिखनी है। मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ ऊपर लिखा है ई। इसका निकालना है 522 वही हमारा रूल। पहले क्वेश्चन लिखो पूरा, सॉल्यूशन 522 लिखा, 522 लिखा, वही हमारा रूल। सबसे पहले कौन सी टेबल? 2 की, और 2 से हो रहा है कि और आउट देख नहीं ने क्या मैं 2 की टेबल तो लिख दी और हो ही नहीं रहा बेचारा, तो फिर लिखने का मतलब देखो लास्ट में 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 से होगा, 2 से होगा, कितनी बार होगा वो रफ करके देख लेते हैं। 522 को 2 से आउटसाइड मल्टीप्लाई इनसाइड मल्टीप्लाई, 2 की टेबल 5 आता है, नहीं आता है क्या? 2 की टेबल में 5 नहीं आता है तो क्या होगा? 4, कितनी बार? 1 टाइम 2 टाइम, यहाँ 2 टाइम ले गया, लिख दिया 4, 2 टाइम ले गया 4 लिख दिया, ठीक है। 5 में से 4 गया 1, 2 2 जा 4 ना, अब ये अगला निकलता है तो 12 ना, 2 की टेबल में 12 नहीं आता है, नहीं आता है? आता है। 2 की टेबल में 12 कितनी बार आता है? 1 2 3 4 5 6 टाइम आता है। 2 6 जा 12 हो गया वापस, माइनस कर लो, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यहाँ 2 तरह 0 0 2, इट मींस 2, 0 से 2 मींस 2, 2 0 0 था, इट मींस 200। अगर ये ऐसे होता तो 200, किसी भी नंबर के पीछे 0 होता है तो उसका मतलब होता है, और किसी भी नंबर के आगे 0 होता है उसका मतलब नहीं होता। तो 2 बना, तो 2 की टेबल में 2 कितनी बार आया? 1 टाइम। 2 की टेबल में 2 कितनी बार आया? 1 टाइम, 2 बचा 2, माइनस कर दो, 2 में से 2 गया 0, तो 2 6 जब 522 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 261। अब वापस 2 की टेबल चेक करेंगे, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 1 आया। 2 से डिवाइडेबल होने की एक ही कंडीशन है, वो कौन सी है? लास्ट में क्या है? 0 या 2 या 4 या 6 या 8, तो 2 से नहीं होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं 3 से। 3 से डिविजिबिलिटी वाला रूल याद करो, इन सबका सम करेंगे, इन सबका अगर 3 से डिवाइड हो रहा, इन सबका सम अगर 3 से डिवाइड होगा तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, तो इन सबका सम क्या होगा? 2 + 6 + 1, भाई 261 है ना, इसका सम यही होगा ना, 2 + 6 + 1, 2 + 6 8, 8 और 1 9, क्या 9 3 से डिवाइड होता है? आप कहोगे बिल्कुल सर 9 3 से डिवाइड होता है 3 टाइम, 3 3 का 9, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अब चेक कर लो कितनी बार होगा वो देख लेते हैं, होगा तो सही। समझ में आ गया?
इनसाइड 1 3 की डबल में नहीं आता है तो 26 बनाया। 3 की डबल में 26 भी नहीं आता है ना? नहीं आता है। 3 की डबल में 26 आता है या नहीं आता है? नहीं आता है। तो क्या लूंगा 27? नहीं, उससे कम लेते हैं। मैं ऐसा बताता हूँ 24 लूंगा। कितनी बार? 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 6 टाइम ले लिया और 24 लिखूंगा। 3 6 24 लिखूं 24 ये 24 रॉन्ग लिखा है। ऐसे नहीं लिखेंगे 24 क्योंकि ये 24 इन दोनों के लिए है। ये 24 इन दोनों के लिए है तो ये 24 इन दोनों के नीचे लिखा जाएगा। 6 में से 4 गया 2 6 में से 4 गया 2 यहाँ पे मैं थोड़ा टेबल जल्दबाजी में फटाफट लिख दी थी है ना? थोड़ा मैं इसको वापस करेक्ट कर देता हूँ। जल्दबाजी में फटाफट टेबल लिख दी थी। ठीक है 3 की डबल 26 नहीं आता है तो 21 लिया कितने टाइम? 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम 7 टाइम लिया। 8 टाइम लूंगा 8 टाइम लूंगा 8 टाइम यहाँ लिखते हैं 24 6 में से 4 गया 2 2 में से 2 गया 0 ओके भाई 26 नहीं आता ना 3 की डबल में तो 27 तो ज्यादा होगा 24 लेंगे 8 टाइम में तो 24 आया 6 में से 4 गया 2 2 में से 2 गया 0 यहाँ बताना 21 नहीं आता है 3 की डबल में तो 7 टाइम ले लिया 21 ठीक है। तो वापस 3 की टेबल में ले लिया कितनी बार? 87 टाइम ओके। अब वापस ये चेक करेंगे 3 से। अब 2 से मत जाना कभी भी। एक बार 2 छूट गया सो छूट गया। वापस 3 से लेंगे 8 प्लस ये 3 से होगा कि नहीं होगा? 3 से होगा कि नहीं होगा? डिविजिबिलिटी वाला रूल देख लेते हैं। 8 प्लस 7 कितना हुआ? 15। अगर 15 3 से डिवाइड होगा तो 87 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा। कितनी बार होगा? डिवाइड करके चेक करते हैं सर। 87 को 3 से डिवाइड करो। आउटसाइड पर डिजिट इनसाइड पर डिजिट लिया 3 की डबल में 8 नहीं आता है तो क्या लिया 2 टाइम्स 6 किया माइनस किया 8 में से 6 किया 2 यहाँ लिखा 7 3 की डबल में 27 नहीं आता है 3 की डबल 27 आता है 9 टाइम यहाँ लिख दिया बस डिवाइड किया और दिमाग नहीं लगा 87 को 3 से डिवाइड किया तो कितनी बार आया 29 तो 87 को 3 से डिवाइड किया तो 29 क्या ये 3 से डिवाइड होगा 3 की डबल में 29 आता है क्या तो फिर कहां से बढ़ेगा आना चाहिए उस टेबल में या तो आना चाहिए या उसको डिवाइड करके देखेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए ये तो सीधा सीधा 3 की डबल में 29 नहीं आता तो 3 से डिवाइड नहीं होगा 4 से भी नहीं होगा 4 की डबल में आता है 29 5 से भी नहीं होगा 5 की डबल में आता है क्या 6 की डबल में आता है क्या 7 की डबल में 8 की 9 की 10 की 11 की 12 की 13 की 14 की 15 16 17 18 19 20 किसी की नहीं आता सीधा खुद की टेबल में आएगा 29 की टेबल खुद में आएगी सीधा 29 की टेबल वन टाइम 29 अपनी खुद की टेबल में तो आएगा ना 29 की टेबल 29 की टेबल में कितनी बार वन टाइम तो ये इस तरीके से होगा आगे बात समझ में अब जब कभी भी कोई प्राइम नंबर आ जाता है ये 29 प्राइम नंबर है वो किसी और से डिवाइड नहीं होता या तो 1 से होगा या उसकी खुद से होगा 1 से होगा या खुद से होगा और कोई टेबल में नहीं जाएगा तो 29 खुद से हुआ कितनी बार हुआ तो दोनों फैक्टर आ गए 29 और 1 दिमाग काम कर गया चलो समझ आ गई बात सो वापस वाली लाइन 522 इक्वल 2 कितनी बार है एक बार 3 कितनी बार है दो बार और 29 कितनी बार है एक बार तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होगा
ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर एच की ओर मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर एच की ओर मूव कर लेता हूं। ओके, या तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे क्वेश्चन नंबर एच की ओर मूव करता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं डिवीजन मेथड का एच लगाता हूं। 1250 सॉल्यूशन लिखोगे, यहां लिखोगे 1250। ओके, 1250 लिखा। सबसे पहले किसी के देखेंगे 2 की, 2 से डिवाइड होगा ना, तो क्लास में क्या आ रहा है 0, क्या आ रहा है 0। तो 1250 है, 2 से डिवाइड करें, आउटसाइड 1 डिजिट इनसाइड 1 डिजिट दिया, 2 की टर्म 1 नहीं आ रहा है तो 12 बनाया। 2 की टर्म में 12 कितनी बार आता है 6 टाइम, 2 6 या 12 वापस लिख दिया 12। ओके, माइनस करें, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 5 बता रहा। 2 की टेबल में 5 नहीं आता है तो 6 तो ले नहीं सकते, 2 की टेबल वाला 6, 2 की टेबल वाला 4 लेंगे 2 टाइम्स, 2 की टेबल 2 बार बोलेंगे 4, 4 5 में से 4 गया 1, यहाँ होता है 0। 2 की टेबल में 10 कितनी बार आता है 5 टाइम, यहाँ लिख दिया 10, खत्म हो गई। तो जब 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 625। अब क्या ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं आ रहा है। तो 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने का रूल, इन सबको ऐड करो, 6 प्लस 2 प्लस 5 यानी यही था ना, उनका सम करें। अगर वो 3 से होगा तब ये 3 से मानेंगे, तो 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 5 13, नहीं हो रहा है। 4 से चेक करो, 4 से भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 4 के लिए ये जरूरी है लास्ट में इवन नंबर है, क्या है इवन, क्या है इवन यानी क्या, तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8 दोनों में से कुछ आ रहा है, 0 2 4 6 8 आ रहा है, नहीं आता, नहीं होगा। आता तो हम चेक करते हैं 4 से 8, तो 5 से होगा, 5 से होगा। 5 की डिविजिबिलिटी वाला रूल क्या होता है, या लास्ट में 0 है या 5 है, या तो 0 आया 5 आया, 5 आया 5 आया ना, तो 5 से डिवाइड करेंगे। 625 को किससे करेंगे 5 से। आउटसाइड 1 डिजिट इनसाइड 1 डिजिट, 5 की टेबल में 6 नहीं आता तो क्या लिया 1 टाइम 5, 6 में से 5 गया 1 या 2 उतारा, 5 की टेबल में 12 नहीं आता है तो क्या लिया 2 टाइम 10, माइनस करो, 2 में से 0 गया 2, 1 में से 1 गया 0, यहाँ 5 उतारा, 5 की टेबल में 25 नहीं आता है 5 टाइम, और यहाँ लिख दिया 25। तो ये 5 से डिवाइड हुआ, जब 625 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आया 125। अब वापस 5 से करेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 5 आ रहा है, तो 125 को वापस 5 से डिवाइड करोगे तो 25 आएगा, करके देखना, करके। अब 25 को वापस 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 5 5 25, और फिर वापस 5 को 1 से 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। मैंने बोला ना 1 आना चाहिए, अपना खत्म हो जाएगा। ओके, तो वापस वो लाइन को, सो 1250 इक्वल टू, एक बार लिखा मल्टीप्लाई 1 2 3 4 1 2 3 4 लिख दिया। तो इस तरीके से याद करो। तो आज के लिए इतना ही। डिवीजन मेथड में जो मैंने ये 3 करवाया, उसके अलावा आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर डी और एफ करना है। होमवर्क है एक्सरसाइज 8.6 क्वेश्चन नंबर 2 का
डी और एफ करना है, डी और एफ करना है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर आपने 3